जी, अस्सलाम वालेकुम। आज तो वैसे कोई बात करने को या सुनने को दिल नहीं करेगा, फिर भी मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि एक आप जो ट्रेडर है ना, वो स्टॉक मार्केट के लिए गाना उसे कह रहा है कि जी गाना सुन लो। वो गाना कौन-सा है? सज्जाद शायद सिंगर का नाम है सज्जाद। वो गाना है जी साहिल पे खड़ा हूँ, तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, हर ज़ुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ये गाना आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी एक सैटिस्फैक्शन होगी। ठीक है, ये जो मार-धाड़ हुई है, ये बेचारे क्या करें ट्रेडर्स, इतना ज़ुल्म मार्केट का जो है, 1 हफ्ते में जनवरी जब से शुरू हुआ है और ये शहबाज शरीफ साहब भी अपना माशाल्लाह घंटा बजा के चले गए हैं। तो वो ये जो घंटा बजा, अब ये घंटा शायद पता नहीं कितनी देर तक बजता रहेगा, अल्लाह खैर करे। तो मार्केट तो देखा जी आपने, लार्ज कैप, मीडियम साइज़, स्मॉल कैप जितने भी शेयर्स थे, यू नेम इट एंड दे हैव इट। माफ़ी नहीं है किसी के लिए। मसलन किसी को भी स्पेयर नहीं किया। मार्केट डज़न्ट स्पेयर एनीवन। कोई इन्वेस्टर है, कोई ट्रेडर है, व्हाटएवर ही इज़। अब इतने-इतने शेयर्स गिर चुके हैं। पहले लार्ज कैप का अगर आप डिस्कस कर लें ना, मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। अटक रिफाइनरी से शुरू करते हैं। सारा सिलसिला ही उधर से शुरू होता है। रैली भी अटक रिफाइनरी ने शुरू की, अब मंदी भी वही शुरू कर रहा है। अगर अटक रिफाइनरी का देखें ना जी आप, कितनी करेक्शन आ गई है। ₹602 है अभी। तो इसने 775 पे हाई लगाया, माइनस ₹600। ₹175 गए, ये कितने परसेंट बने? 22%। अभी सिर्फ 22% बना है। एंड 22% इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। मैंने आपको वीलॉग में इस हफ्ते के स्टार्ट में बताया था कि ये जो शुरू हुई ना मंदी, ये थ्रू आउट द वीक चलेगी। पिछले हफ्ते जो 6000 पॉइंट ऐड हुए हैं, वो पॉइंट मार्केट ने एक दफ़ा पेयर करने हैं, बराबर करेगी। फिर मार्केट सोचेगी आगे क्या करना है। तो वो अभी तकरीबन 4000 पॉइंट कल हो गए थे, तो आज 1500 पॉइंट आज हो गए। ठीक है जी। 5500 पॉइंट और 6500 पॉइंट शायद मार्केट ने ऐड किए थे। 1000 पॉइंट और माइनस होगा तो हम वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से साल शुरू हुआ है। जहाँ से साल शुरू हुआ है वहाँ पे आ जाएंगे हम। अच्छा, ये मैंने जी आपको बता दिया अटक रिफाइनरी। अब आप आ जाए सरले पे। सरले कंपनी, इसने ₹129 हाई लगाया, आज का लो है ₹93। 129 माइनस 93, ₹36 निकालें, इसकी परसेंटेज क्या बनती है जी? ₹129, 27%। जस्ट अभी करेक्शन कितनी हुई? 27%। जो बार बार मारा गया है, जो बार बार मारा गया है, वो करेक्शन अभी इसमें एक्यूमुलेटेड नहीं है। वो जो कंपाउंडिंग होती है ना मारने की, बेचारा ट्रेडर क्या करता है, लेट्स सपोज मैं आपको पीपीएल की एग्जांपल दे देता हूँ। ₹182 हिट हुआ पहले, ₹182 से ऊपर ₹215 गया। वहाँ पे 2-3 दफ़ा ट्रेडर को फँसाया, स्टॉप लॉसेस हिट किए, फिर ऊपर गया, फिर फँसाया, फिर स्टॉप लॉसेस हिट किए। सेम, जस्ट लाइक द सेम केस है वहाँ मैपल लीफ का। हर शेयर का आप किसी का भी नाम लें, यू यू नेम इट एंड दे हैव इट। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, डीजी खान सिमर का नाम ले लें आप, किसी भी शेयर का नाम लेंगे तो माफ़ी तो नहीं है कहीं पे भी। तो आज शेयर्स इतने टूटे तो नहीं, 1.5% मंदी इज़ नथिंग, 1.32% हुई। अभी इंडेक्स वहीं के वहीं खड़ा है। 1,18,000 में से सिर्फ 6,000 पॉइंट्स निकले हैं, और वो 6,000 पॉइंट मैं बता रहा था जो लास्ट वीक ऐड हुए हैं वही निकले हैं अभी। तो इतना मारा है कि आपका आपकी सोच है, मैंने बताया था ना अकाउंट खाली कर देंगे। तो वो अकाउंट खाली हो गए हैं, जो ये जुल्म है मार्केट का, अकाउंट खाली कर दिए। अब वो 1000-2000 पॉइंट का अगर मजीद देते हैं ब्रेक, दुनिया कानों को हाथ लगा के मार्केट छोड़ देगी। अगर खुदा न खास्ता ये कंटिन्यू हो जाती कल तक, कल भी अगर ये मंदी कंटिन्यू होती है और रिकवरी नहीं होती, तो सब छोड़ देंगे माल। एक दफ़ा माल छुड़वाना है उन्होंने सबसे। जब तक माल नहीं छूटेगा, लेवरेज पोजीशन जहाँ ली गई है लोगों ने, देखे ना ईयर टू डेट 2% की मंदी आ गई। इस साल जो शुरू हुए हैं, उस पे ये कह रहे हैं 2.16 की मंदी है। तो
6,000 पॉइंट ऐड हुए थे, अभी 5,500 पॉइंट निकले हैं। तो इसमें आप ओजीडीसी देख लें, कोई भी शेयर देख लें, ओजीडीसी बचा रहा है। ओजीडीसी सबसे सेफ स्टॉक ओजीडीसी रहा है। इसने वो पहले जो जिस दिन मार दिया अपर लॉक लगा के, वहां पे जिस दिन मारा, उसके बाद बड़ा ये सेफ खेला है। ये बिग बर्ड जी 3 रुपये 45 पैसे निकाल दिए इसने। मैपल लीफ सीमेंट देखे ना, कितना जुल्म है मैपल लीफ का। 41 रुपये से 51 रुपये हुआ, फिर 51 से 12 41 हो गए। अभी 40 रुपये भी शायद हिट करे अपना स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस की माफ़ी नहीं है किसी को भी। जो भी ट्रेडर है या जो जिसने भी पोजीशन ली होती है, उसको माफ़ी नहीं है। मतलब 15-20% जो करेक्शन है मार्केट के लिए, वो एक जोक है, जस्ट अ जोक। तो जितनी भी आप खबरें अब देखते रहेंगे, और जो मैंने आपको बताया था कि जी जब तक सेटल नहीं होता अमेरिका के साथ, वहाँ पे अब सारा का सारा सिलसिला वही है, क्राइटेरिया वही है कि अमेरिका के साथ सेटलमेंट। अब वो जो दरोगा बना हुआ है अमेरिका, ट्रम्प साहब और इलोन मस्क, तो दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज को नहीं छोड़ रहे, डेवलप्ड इकोनॉमीज चुके जो कंट्रीज हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे। तो हम तो आपको पता है वी आर नोवेयर। तो हमारे साथ हम यहाँ पे थोड़े से अगर उनको कहेंगे जी हम हैं, तो भाई वो तो नहीं जानते कि हम तुम क्या हो। हमें तो फिर उनके साथ एक एमिकेबली जो जितने भी रेजोल्यूशंस हैं। अब पॉलिटिकल हमारे जो मसले मसाइल यहाँ पे चल रहे हैं, वो तो बड़ी देर से चल रहे हैं। पाकिस्तान का फिनोमिना ही हो रहा है। दुनिया की इकोनॉमीज़ में सारा सिलसिला है कि जी हमें भी जो बुक्स पढ़ते रहे थ्रू आउट द करियर, इकोनॉमी की बुक्स थी, तो उसमें पता नहीं कितनी दफ़ा पढ़ा कि जी पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ मस्ट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसको रटा मार मार के वही शायद एक सेंटेंस था जो शायद कितनी दसियों दफ़ा बुक में लिखा हुआ था कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ मस्ट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आप देखते हो सुनते होंगे कि जो शहबाज शरीफ है या प्राइम मिनिस्टर है, वो भी यही जुमला कहते हुए आपको सुनेंगे मिलेंगे कि जी पॉलिटिकल, आपको जितने एनालिस्ट हैं वो भी यही कहेंगे जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मस्ट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो हमारी तो ना एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी थी, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, मार्केट फिर भी भागी है। मार्केट ने परफॉर्म किया है। मैंने आपसे सुबह जो वी लोग शेयर किया था ना, वो परफॉर्मेंस थी मार्केट की एक्सचेंज रेट की वजह से। एक इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए, दुनिया के इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट, जैसे अमेरिका के मैंने आपको बताया बॉन्ड यील्ड हिस्टोरिकल हाई पे है, तकरीबन 4.7% समथिंग है। इसी तरह यूके की भी जो है वो भी हिस्टोरिकल हाई पे है। वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने जा रही है क्योंकि वो ट्रम्प कह रहा है जी मैं टैक्स रिडक्शंस करूँगा। जब वो टैक्स रिडक्शंस करेगा, वहाँ से भी लोगों के पास सेविंग्स आएगी। और जब वो यहाँ से बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, यहाँ से भी लोगों के पास जब पैसा इन्फ्लोज आएंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो वो सिलसिला है कि जी वहाँ पे जो उनके उनके फंडामेंटल्स हैं और हमारे फंडामेंटल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, ना जीडीपी ग्रोथ आई, ना कुछ आया। मार्केट 84% बढ़ गई। ठीक है जी, अब वो मार रहे हैं, इंडेक्स को खड़ा करके मारते जा रहे हैं। अब कितना मारते हैं, इसी डाउन द लाइन कितना वो खींच के लेके जाते हैं। लोगों ने पोजीशनें बेचारे, कई दुनिया अभी बैठी हुई, शायद वापस आ जाए वापस आ जाए। मैंने आपको बताया था ये जो मार्केट आ रही है ना ड्रिफ्टिंग डाउन, बड़े शेयर्स आपको बताए थे जो मार्केट मूवर्स हैं ना, उनको देखें। अगर पीएसओ 400 रुपये के नीचे ट्रेड होगा, तो इसी तरह आपने देखा कि जी अटक रिफाइनरी 700 से पहले 4-5 दिन नीचे ट्रेड हुआ है, फिर उसने एक दिन में 40-50 रुपये निकाल दिए। अब ये भी बार बार 400 रुपये से ऊपर जाता है। ये 402 रुपये हाई लगाया है इसने। अब 402 रुपये हाई लगा के फिर नीचे आ गए। अब तो 390 रुपये के भी नीचे आ गए ना। पहले 390 से थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा था, अब इसके भी नीचे आ गए। अब अगर ओजीडीसी 200 रुपये के नीचे आता है, तो फिर आप देख सकते हैं कि जी जो बड़े शेयर्स हैं, बाकी फर्टिलाइजर रह जाएंगे, फिर उनकी बारी आ जाएगी। बैंक्स, फिर बैंक्स की बारी आ जाएगी। जितने मर्जी अच्छे रिजल्ट्स आए, जो मर्जी इतनी उन्होंने भी रैली की है। ओजीडीसी ने मार्केट को बचाया हुआ है। ये अगर पॉजिटिव बंद ना होता आज, और बैंक्स ने कुछ बचाया हुआ है, यूबीएल जो बना हुआ है दरोगा बैंक्स का, उसने बचाया हुआ है। 390 रुपये से अभी उसमें टूटा ही कुछ नहीं। 390 रुपये में से आप देख लें कि जी 390 माइनस 372, 18 रुपये डिवाइड बाय 390। 5% तो एक दिन का मूव होता है। शेयर्स का 5% का एक दिन का मूव है। तो बैंक तो टूटे नहीं। जिस दिन बैंक 5-5% नीचे गया और बाकी मार्केट जिस तरह वीक है,
तो क्योंकि बारी बारी सबकी बारी आती, जैसे आपने देखा कि जब मार्केट पॉजिटिव थी उस वक्त भी एक सेक्टर, फिर दूसरा सेक्टर, फिर तीसरा सेक्टर, सबकी बारी आ रही थी ऊपर जाते हुए, सबकी बारी आ रही थी। इसी तरह मार्केट जब भी बढ़ती है वो गिर गिर के बढ़ती है, और जब मार्केट गिरती है तो बढ़ बढ़ के गिरती है। मार्केट बढ़ रही है फिर गिर रही है, बढ़ रही है फिर गिर रही है। आपने देखा ना, बढ़ के गिर रही है। इसी तरह जब तेजी होती है तो मार्केट गिर गिर के बढ़ती है, और जब मंदी होती है मार्केट बढ़ बढ़ के गिर रही है। अब कल भी शायद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये भी मैंने कल आपको बताया था कि 185 रुपये पीपीएल लगाता है कि नहीं लगाता। पहले उसने 180 रुपये लगा दिए सुबह, लोगों ने 81-82 रुपये छोड़ा, फिर उसको 86 रुपये बढ़ बढ़ के मसे गए, ऊपर जाके मार्केट नीचे आती है। 186 रुपये लेके जाके फिर हमारे लोगों को फंसा लिया है। अब देखते हैं कहाँ पे छोड़ते हैं। अच्छा, मैं पीएसओ की जो आपसे बात कर रहा था ना, दोबारा आ जाते हैं पीएसओ पे। अभी उसकी 20% भी करेक्शन नहीं हुई। ये अटक रिफाइनरी की और मैंने सल्ले की आपको बताया ना, चलिए इनकी तो 20% हो गई है ना, उसकी 20% भी नहीं हुई। ये देखें, 20% अगर करेक्शन, मैंने जितने जितने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है सबको उतना ही मारेंगे जितना एक शेयर को मारेंगे। बड़े शेयर जितना हिट हो रहे हैं, छोटे शेयर शायद उससे ज़्यादा हिट होते हैं। 465 को अगर आप 20% भी इसकी ले लेना करेक्शन, तो 372 रुपये बनते हैं। 372। अभी ये 387, 20% भी पूरी नहीं हुई। तो ये शेयर जब 30%, लेट्स सपोज इसमें से निकल जाते हैं 30%, जो कि निकलेंगे मुझे लग रहा है 465 इंटू, तो ये 350 रुपये पे आ जाएगा शेयर। 30% अगर करेक्शन होती है शेयर में, जो कि नॉर्मल है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि दिस इज नॉर्मल। 30% करेक्शन किसी हर शेयर में हुई है। अगर हम देख लेते हैं, निशात मिल को देख लें आप। निशात मिल, ये 128 से 102 रुपये आया हुआ है। ये अभी भी शायद 20% भी नहीं उसकी पूरी हुई करेक्शन। 128 टू, हाँ पूरी 20% पूरी इसकी करेक्शन आ गई। ठीक है जी। अब फर्टिलाइजर सेक्टर्स को अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मारी मारी देख लें, मारी की करेक्शन कितनी होगी। मारी पेट्रोलियम जो था 900 रुपये लगा के आया ना, तो 650, 900 रुपया माइनस 600, 666, सॉरी 900 माइनस 666, 234 रुपये डिवाइड बाई 900, 26%। इससे पहले 600 लगा के आके 610-15 रुपये से ऊपर 720-30 रुपये वहाँ ऊपर भी लगा गया है। तो जो कंपाउंडिंग है मार्केटिंग की मारने की, वो लदा है। कंपाउंडिंग में जो मार रहा है वो लदा है, और जो बाकी मार रहा है वो लदा है। अच्छा, फर्टिलाइजर में अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये बड़े सेक्टर ये थे जिन्होंने पैसे डाले हैं, बैंक्स थे, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन एंड मार्केटिंग कंपनीज थी, और फर्टिलाइजर और बैंक्स, 3 सेक्टर थे। 3 सेक्टर में कोई 35-40 हज़ार पॉइंट इन्होंने ऐड किया हुआ है। तो इनमें अगर 20% करेक्शन हो जाती है तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें वो मजायका है। पर हम लोग यूज टू हुए हुए थे पूरे 6 महीनों से कि ट्रेड जरूर लेनी है, अकाउंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो अकाउंट उन्होंने खाली कर दिए हैं भाई। अब ये देखें, एफएफसी जो है इसका हाई कितना लगा है, 435 रुपये। चलें इसका हम 20% ही ले लेते हैं। 435, अगर 20% करेक्शन होती है तो 350 रुपये का रेट है। 20% का रेट कितना है, 350। अब जितनी मर्जी मर्जी अच्छी अर्निंग्स आनेंगी, जो मर्जी आएगा, अब ये 350 रुपया है। 75 रुपये कहते हैं इसकी अर्निंग आनी है। 75 रुपये, 75 रुपये को अगर आप 5 के मल्टीपल पे ट्रेड कराते हैं तो यही रेट बनता है, 375 रुपये। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो चल रहे हैं ना 5 के, तो यही रेट बन रहा है। अब मैं ये शेयर्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक आइडिया दे सकूँ। आपके अपने जो शेयर्स होंगे, ऑटो सेक्टर में होंगे या सीमेंट में होंगे या केमिकल्स में, कोई भी सेक्टर आपका होगा, वहाँ पे शेयर्स होंगे तो वो उनका भी यही रेशियो होगा। आप निकालिएगा शायद इससे भी ज़्यादा हिट हुए हों। और जो बड़े सेक्टर्स हैं वो भी सारे के सारे थोड़े सेम हैं। अच्छा, फर्टिलाइज़र में दोबारा अगर हम आया, एंग्रो फर्टिलाइज़र अभी इसका 250 रुपये हाई लगा है। उसका 20% कितना बनता है, 200 रुपये पे आना चाहिए ये, 250 से। अगर वो 350 पे आता है, ये 200 रुपये पे आ जाएगा। और बाकी शेयर्स इसी तरह सारे के सारे जितने भी शेयर्स हैं ना आपके अपने, उनको भी आप देख लें। और जब ये सारा का पासा पलटेगा, पहले तो अगला हफ्ता ही थोड़ा सा रिस्की है। अगले हफ्ते में डेट आ रही है जी 20 तारीख,
मंडे को आ रही 20। तो नेक्स्ट वीक जो है अब शायद इसीलिए हम आ रहे हैं, शायद नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। और अगर कंसोलिडेट हो जाती चीज़ें, और कोई पॉलिटिकल यहाँ पे तो कोई रिकन्सिलेशन नज़र नहीं आ रही। बड़ा ही मुश्किल है, कंटिन्यू होती जा रही हैं चीज़ें। और एक जो सोशल मीडिया सारा है कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में इमेज का, वो ज़ाहिर है फिर इन्वेस्टमेंट भी, अब चीज़ें तो सारी इंटरलिंक्ड है ना, सारी की सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी आपकी, वो हाईलाइट कोई करता ही नहीं, वो छोड़ छोड़ के जा रही हैं, वन बाय वन सारी जा रही हैं। तो इस तरह का मैकेनिज्म है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, टुमारो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि बेहतरी हो जाए। बहरहाल मार्केट का एक अपना फिनोमिना है, अपनी पेस के साथ चलती है वो। और जो लोगों को कल माल पकड़ाया था वो आज भी माल छोड़ नहीं सके बेचारे, इसी इंतज़ार में बैठे रहेंगे जब ब्रेक इवन या मैं लॉसेस पे भी मैं कह रहा हूँ छोड़ना समटाइम्स एक आपका गट्स चाहिए होते हैं। चलें जी, अल्लाह पाक आपके लिए करम फरमाए। थैंक यू।